कि आपने 11th में किस तरीके से भी पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका रीजन है क्योंकि जब 12th में आते हो तो वहाँ पे सिलेबस चेंज हो जाता है, वहाँ पे 2 नई बुक आ जाती हैं। अब बुक्स में कौन कौन सी बुक्स आ जाती हैं? हमारे सामने आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत ही प्यारी, बहुत ही हमारी दुलारी बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ पे आपको 5 यूनिट पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें पढ़नी पड़ेगी कहीं ना कहीं नेशनल इनकम। ठीक है, अब नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स ये 10 नंबर की यूनिट हो जाती है, और सर मनी एंड बैंकिंग हमारी 6 नंबर की यूनिट होने वाली है, 6 मार्क्स की यूनिट। ठीक सर, अब सर इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? देखो पूरी यूनिट 2 पार्ट में डिवाइड रहेगी, मनी और बैंकिंग। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अमान सिद्दीकी। स्वागत करता हूं आज एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, जहां पे मैं आज इकोनॉमिक्स के सिलेबस का पूरा ब्रेक डाउन करने वाला हूं फॉर दिस सेशन 2026 और 27। अब अगर हम बात करें कि जो नया सेशन आया 26-27 वो पिछले वाले सेशन से किस तरीके से अलग है, काफी ज्यादा चीजें आपके सामने आने वाली हैं, काफी ज्यादा टॉपिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, सारी बातें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। वो बच्चा जो 11th क्लास से 12th के अंदर आता है कि तो उसको इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी फेस करने को मिलती है, स्पेशली ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स को। अब अगर हम बात करें कि सर किस तरीके से हम लोगों का ट्रांजिशन हो पाएगा, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप लोग पहले अपना सिलेबस जान लो, आप अपने टॉपिक जान लो कि आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। अगर कोई भी आपको गेम जीतना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है पहले गेम के रूल जान लो। गेम के रूल जानने पड़ेंगे कि आपको किस किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कौन कौन से टॉपिक कितने मार्क्स का होने वाला है, कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, आज इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने जा रहा हूं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, ठीक है, और मुझे कमेंट जरूर करके बताना कि आप लोगों ने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर ली है या नहीं करी। तो आइए विदाउट एनी फर्दर अडू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बात पहले करते हैं हम इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स के अंदर 2 बुक होने वाली है। जब भी मैं बोलता हूं 2 बुक होने वाली है तो उसके अंदर आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी कि आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ा। जब हम बात करते हैं 11th क्लास की तो आप लोगों को एक बात पता चल जाती है कि सर 11th क्लास के अंदर तो बहुत ही दिक्कत थी कि हम 2 बुक्स पढ़ते थे। 11th क्लास के अंदर हम क्या पढ़ते थे? हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे, हाँ सर, और सर स्टैटिस्ट के साथ साथ हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स भी वहीं पे निपटा ली है सर। सर कौन सी बुक्स बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने वहीं पे पढ़ ली है। बट सबसे अच्छी बात है 12th की कि आपने 11th में किस तरीके से भी पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका रीजन है क्योंकि जब 12th में आते हो तो वहां पे सिलेबस चेंज हो जाता है, वहां पे 2 नई बुक आ जाती हैं। जैसे ही आप 11th से कहां पे आए, 12th क्लास के अंदर आए बेटा, वहां पे बुक्स हमारी चेंज हो जाती हैं। अब बुक्स में कौन कौन सी बुक्स आ जाती हैं? हमारे सामने आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत ही प्यारी, बहुत ही हमारी दुलारी बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत बढ़िया तरीके से इसको पढ़ेंगे। सर उसके साथ साथ और कौन सी बुक आती है बेटा? एक आती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आईईडी। अब जब मैं बात करता हूं आईईडी की तो इसके अंदर पता है हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इसको जनरली थ्योरी की फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा, मैं बताऊंगा इसके अंदर सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो ये जनरली हमारी थ्योरेटिकल बुक होने वाली है। बट सर मैक्रो इकोनॉमिक्स इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी होंगे, कॉन्सेप्ट्स भी होंगे, ग्राफ्स भी होंगे, स्केड्यूल्स भी होंगे, वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को कराऊंगा, टेंशन मत लेना। तो क्या डाइव इन करें वीडियो के अंदर और देखें सर कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। आओ जरा स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ठीक है, पार्ट ए की। जो पार्ट ए होने वाला है वो हमारा इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स होने वाला है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहां पे आपको 5 यूनिट पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें पढ़नी पड़ेगी कहीं ना कहीं नेशनल इनकम, ठीक है। अब नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स ये 10 नंबर की यूनिट हो जाती है। 40 नंबर में से 10 नंबर सिर्फ किसके पास है? नेशनल इनकम के पास है। ये चाहे तो आप देख सकते हो, ठीक है, ये रहा हमारे 10 नंबर। सर फिर सेकंड हमारे सामने जो यूनिट आती है दैट इज मनी एंड बैंकिंग, जहां पे हम पूरा मनी, बार्टर सिस्टम, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, सप्लाई ऑफ मनी पढ़ेंगे। सिमिलरली बैंकिंग के अंदर 2 बैंक्स पढ़ने वाले, दैट इज कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। सर ये कितने नंबर की होने वाली है? 6 नंबर की होने वाली है। फिर आएगा हमारे सामने इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि 12 नंबर अपने पास कंप्राइज करता है, ठीक है। फिर हम क्या पढ़ेंगे? हम गवर्नमेंट बजट पढ़ेंगे और ऐसी बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे। ये 6 नंबर की हमारी यूनिट है। अगर आप इसको टोटल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 40 नंबर की आपकी बुक होने वाली है। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी 40 मार्क्स की होगी। सिमिलरली अगर मैं किस पे हूं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर 3 यूनिट पढ़नी पड़ेंगी, बट उसके अंदर मल्टीपल चैप्टर्स हैं। कैसे, मैं समझाता हूं। पहला आपको पढ़ना पड़ेगा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया फ्रॉम 1947 टू 1990, ठीक है, 1947 टू 1990, ठीक सर। उसके साथ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी पढ़ने पड़ेंगे 1991 के। ये यूनिट आपकी 12 नंबर की होने वाली है, मैं कराऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से। सिमिलरली उसके बाद हमें करंट चैलेंजेस पढ़ने हैं। अब सर करंट चैलेंजेस के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? करंट चैलेंजेस के अंदर हमें 4 चैलेंजेस पढ़ने हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, और साथ में हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर्स। बट सर क्या इनको अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं करना सर। क्यों? क्योंकि ये 4 चैप्टर आपके 20 नंबर के हैं। 40 नंबर में से 20 नंबर इन 4 चैप्टर के पास है।
तो ये चैप्टर तो आने चाहिए, ये चैप्टर तो हमारी फॉरमोस्ट प्रायोरिटीज होने चाहिए, ठीक है। हाँ सर। उसके बाद आते हैं हम किस पे, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया और कंपैरिजन विद इट्स नेबर्स। सर नेबर्स कौन कौन से, ठीक है। इंडिया का कंपैरिजन हम चाइना से करेंगे और इंडिया का कंपैरिजन हम पाकिस्तान से करेंगे, ठीक है। तो इंडिया का कंपैरिजन विद इट्स नेबर्स 8 नंबर की यूनिट है, इसके अंदर तो मैं एग्जैक्ट बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में आता है वही आएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर है। तो पढ़ेंगे हम इस तरीके से कि सर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हम कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ के जाएंगे, सारा पढ़ के जाएंगे कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले सीबीएसई हम उसका आंसर करके आए, करेक्ट है। तो इस तरीके से ये 40 नंबर की हो जाती है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी 40 नंबर की, सर इंडियन इकोनॉमी हमारी 40 नंबर की, पूरा थ्योरेटिकल पेपर हमारा 80 नंबर का हो गया, ठीक सर। अब सर 20 नंबर कहां जाएंगे, 20 नंबर बेटा आपको अपने प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ेगा, मैं इसमें भी आप लोगों की हेल्प कर दूंगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क किस तरीके से करना है, क्या करना है, वो सारी बातें मैं उसके अंदर बता दूंगा, करेक्ट है। तो इधर देख लो सारे के सारे बच्चे, ठीक है, कि ये आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स होने वाली है, ये आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने वाली है। सर प्रोजेक्ट वर्क की बात करें तो बेटा प्रोजेक्ट वर्क आपका 20 नंबर का होने वाला है, करेक्ट है। आगे चले। अब सर इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में चलते हैं बात पे, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले यूनिट 1 पे आ जाओ, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स पे आ जाओ। सर हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये तो जानोगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, स्टॉक और फ्लो के बीच का डिफरेंस, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। वेदर इट इज सर जीडीपी क्या होता है, सर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है, नेट इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है, डेप्रिसिएशन कैसे लगता है, करा दूंगा मैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत बेसिक है, ठीक है। हाँ सर। उसके बाद हम आएंगे किस पे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे। टू सेक्टर मॉडल आपके सिलेबस में, ध्यान रख लेना आपके सिलेबस में सिर्फ टू सेक्टर मॉडल है, होता क्या है मैं बताऊंगा। सर फिर हमें क्या मेथड्स पढ़ने नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के, यहां से एक न्यूमेरिकल आता है, यहां से एक न्यूमेरिकल आता है, वो आपको फोकस करके रखना है, मैं कराऊंगा, ठीक है। 3 मेथड है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। तो यहां से एक न्यूमेरिकल आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो एग्रीगेट्स एंड रिलेटेड नेशनल इनकम सारी के सारे, सर कौन कौन से, सर जीएनपी हम पढ़ेंगे क्या होता है, एनएनपी पढ़ेंगे हम, उसके बाद हम जीडीपी पढ़ेंगे, ठीक है, एनडीपी पढ़ेंगे, दोनों को पढ़ेंगे मार्केट प्राइस पे, दोनों को पढ़ेंगे फैक्टर कॉस्ट पे। समझ में आ गई बात। और रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी क्या होता है वो भी देखेंगे, और सर जीडीपी डिफ्लेटर और उसका वेलफेयर हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या होता है, ये पूरा का पूरा आपको नेशनल इनकम के अंदर पढ़ना है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। सर कितने नंबर का चैप्टर है बेटा, 10 नंबर का चैप्टर होने वाला है, 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स के लिए आपको ये सारी की सारी चीजें इस बार बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है, ठीक है। आगे चले। सर सेकेंड यूनिट आएगी हमारे सामने मनी एंड बैंकिंग, और सर मनी एंड बैंकिंग हमारी 6 नंबर की यूनिट होने वाली है, 6 मार्क्स की यूनिट होगी, ठीक सर। अब सर इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, देखो पूरी यूनिट 2 पार्ट में डिवाइड रहेगी, मनी और बैंकिंग में। सर मनी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर मनी का मीनिंग, मनी के फंक्शंस सिलेबस में है। सर सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है, यहां तक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, दैट इज करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट्स, ये सारे के सारे मैं कराने वाला हूं आप लोगों को, ये आपके सिलेबस में, ठीक है सर। सर फिर अगर हम बात करें आगे चलें तो मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक सिस्टम के अंदर है। हाँ बेटा आप ध्यान रख लेना, कॉमर्शियल बैंक के अंदर सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, बेसिकली क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन, मैं कराऊंगा इस बात को, ठीक है, ध्यान रखना। सर फिर आता है सेंट्रल बैंक, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रल बैंक, और उसके सारे फंक्शंस हमारे सिलेबस के अंदर है, चाहे देख लो। सर सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस, अब एग्जाम्पल के तौर पे क्या दे रखा है सर, एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या दे रखा है, देखो बैंक ऑफ इशू, ठीक है सर। सेंट्रल बैंक एक्चुअली इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, इसलिए उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है। किसी और देश में सेंट्रल बैंक का नाम कुछ और होगा, यूएसए के अंदर फेडरल रिजर्व बैंक, चाइना के अंदर पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, ठीक है, इंडिया के अंदर क्या है उसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, करेक्ट है। तो हमें आरबीआई पढ़ना है। तो सर सबसे पहला सर बैंक ऑफ इशू, ठीक है, हाँ सर हमें पढ़ना है, बिल्कुल बेटा। सर गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ठीक है, ये सारे के सारे आप देख लो हम लोगों को पढ़ने हैं, ये सबके सब सारे के सारे फंक्शंस हमारे सिलेबस में पढ़ेंगे हम, ठीक है। आगे चलो। अब सर फिर आता है इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर, इसके अंदर एग्रीगेट डिमांड, उसके कंपोनेंट हमें अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक सर। सर फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे, चाहे वो एवरेज हो चाहे वो मार्जिनल हो। सर फिर हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम हमारे सिलेबस के अंदर है, हम पढ़ेंगे मल्टीप्लायर के साथ, ठीक है, मल्टीप्लायर हमारे सिलेबस के अंदर। उसके बाद सर मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है, और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और सेम बेटा प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड और पॉलिसी मेजर्स टू करेक्ट दोस एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड हम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी हमारे सिलेबस के अंदर है। ये रहा हमारा चैप्टर बेटा पूरा का पूरा, कितने नंबर का, 12 मार्क्स का, मानते हो बात, हाँ सर बिल्कुल, ठीक।
अब सर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं फोर्थ यूनिट पे। सर गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, बेटा ये 6 नंबर का चैप्टर होने वाला है, यूनिट 6 मार्क्स की। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है बेटा? गवर्नमेंट बजट, उसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, उसके कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने। सर क्लासिफिकेशन करनी है रिसीट्स में, जैसे रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स हमें पढ़नी है। सर एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं पढ़ने हैं। सर बैलेंस्ड, सरप्लस और डेफिसिट बजट, तीनों टाइप के बजट पढ़ने हैं, ठीक है। अब मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट्स, ठीक है। डेफिसिट्स मैं बताऊंगा, 3 टाइप के डेफिसिट्स हैं, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी डेफिसिट, हमें तीनों पढ़ने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर, ठीक। आओ इधर आओ। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या क्या पढ़ना है बेटा? बैलेंस ऑफ पेमेंट भी पहले सुन लो, 6 नंबर का चैप्टर है, ठीक सर। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। मैं बताता हूं, देखो कैसे। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, इसके मीनिंग और उसके कंपोनेंट पढ़ना है। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस और डेफिसिट दोनों होते हैं, ये हमें पढ़ना है। फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर मीनिंग पढ़ना है। देखो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दोनों टाइप के एक्सचेंज रेट पढ़ना है, साथ साथ में हमें मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है वो भी पढ़ना है, सिलेबस में है। सर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट सिलेबस में है, एक टाइम इसको हटा दिया गया था बट फिर से डाल दिया गया इस टॉपिक को, सिलेबस में है, ठीक है। उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक सर। और सर उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो कि मैंने ऊपर बताया वो पढ़ना ही पढ़ना है। ये हमारा बीओपी 6 नंबर में कंप्लीट। यहां पे आके हमारी मैक्रो के बेटा 40 मार्क्स क्या हो जाते हैं? सिक्योर हो जाते हैं, ठीक है। पेपर में इसमें से 1 नंबर भी हिलने नहीं दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सर इसके बाद हमारे सामने क्या आता है बेटा? पार्ट भी आता है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात करें तो वो भी हमारी 40 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की? 40 मार्क्स की। 3 यूनिट हैं, बट वो 3 यूनिट पढ़नी कैसे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है। आओ इधर आओ। सर सबसे पहले डेवलपमेंट एक्सपीरियंस पढ़ना है सर, 47 से लेके 90 तक, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी पढ़ने हैं 1991 के। जैसे सर फॉर एग्जांपल अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे। लाइक सर हम पे किसने रूल करा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है। अराउंड 190 ईयर्स, इसको 200 साल लोग बोलते हैं, ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल करा है, ठीक है। वो हमें पढ़ना है। हमारी इकोनॉमी पे उसका क्या एडवर्स इफेक्ट हुआ, तीनों सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, वो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। सर फिर हमें इकोनॉमिक प्लानिंग भी पढ़नी है, हाँ उसके कॉमन गोल्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। ध्यान रख लेना, इकोनॉमिक प्लानिंग में पढ़ाऊंगा। सर फिर आ जाता है किसके ऊपर बेटा? हमें मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज, ठीक है, एग्रीकल्चर के, जिसके अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। सर इंडस्ट्री के, जिसके अंदर आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। और हमारी फॉरेन ट्रेड, तीनों सेक्टर हम कवर करेंगे। सर कहां से कहां तक लगे? 47 से लेके 1990 तक, ठीक। सिमिलरली उसके बाद 91 ऑनवर्ड्स हमारी इकोनॉमी कैसे चली है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए 91 में, वो हमें पूरा का पूरा पढ़ना है, एलपीजी पॉलिसी, ठीक है। उसके फीचर्स, ठीक है, एंड अप्रेजल ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। और साथ साथ में हमें कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है डिमोनेटाइजेशन का, और थोड़ा सा देखो जीएसटी का पार्ट भी हमारे सिलेबस के अंदर है। तो ये डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी को हम नहीं छोड़ सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर सीबीएसई कहीं ना कहीं घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। और सीबीएसई छोड़ो, सीयूटी के अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक सर। आगे चलते हैं। अब देखो बात करते हैं हम किसकी? करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। सर करंट चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो करंट चैलेंजेस के अंदर वो चैलेंजेस जो हमारी इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है, हमारी इंडियन इकोनॉमी 4 टाइप के चैलेंजेस फेस कर रही है। वैसे एक टाइम पे सिलेबस में 6 चैलेंजेस थे, बट थोड़ा सा सिलेबस रिड्यूस करके अब हमारे सामने 4 चैलेंजेस रह गए हैं। एक है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एक है रूरल डेवलपमेंट, एक है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, और एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है सर। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हम पढ़ेंगे हाउ पीपल बिकम रिसोर्स। सर लोग ह्यूमन कैपिटल कैसे बनते हैं? सर ह्यूमन कैपिटल का क्या रोल है सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक ग्रोथ में? और सर हमें एजुकेशन सेक्टर पूरा पढ़ना है इसके अंदर, हाँ पूरा एजुकेशन सेक्टर हम पढ़ेंगे एचसीएफ के अंदर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। सर फिर आता है रूरल डेवलपमेंट। अब रूरल डेवलपमेंट के अंदर हम गांव के अंदर क्या की इश्यूज हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। सर क्रेडिट और मार्केटिंग की प्रॉब्लम, लिंगरिंग चैलेंजेस बोलते हैं, 2 टाइप के चैलेंजेस है, लिंगरिंग और इमर्जिंग, दोनों कंप्लीट करेंगे। सर कोऑपरेटिव्स का क्या रोल है, जिसके अंदर मैं कहीं कहीं आपको अमूल का एग्जांपल दूंगा, ठीक है। अमूल के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सर एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन पढ़ेंगे, और ऑल्टरनेटिव फार्मिंग मेथड्स, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पेपर के अंदर आता ही आता है। सर फिर जब हम एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पे आएंगे तो ग्रोथ एंड चेंजेस इन वर्कफोर्स हमें पढ़ना है, ठीक है। सर पार्टिसिपेशन रेट इन फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर हमें पढ़ना है। सर प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज भी हमें देखनी है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड,
ठीक है सर। सर लास्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर दो चीजें इन्वॉल्व है, इन्वायरमेंट भी इन्वॉल्व है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी इन्वॉल्व है। तो ढंग से देखना, मीनिंग एंड इफेक्ट्स ऑफ, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट भी आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग भी आपको पढ़नी है, ग्लोबल वार्मिंग भी पढ़ाऊंगा, ओजोन लेयर डिप्लीशन भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन भी पढ़ाऊंगा। तो मेजरली सारे चैलेंजेस हम इसके अंदर कवर कर लेंगे जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब समझ गए होगे ये जो यूनिट है कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका रीजन है ये 20 नंबर की है, 20 मार्क्स की है बेटा। इससे पहले वाली जो ये यूनिट थी, ठीक है, ये यूनिट हमारी कितने की, 12 नंबर की है, 12 मार्क्स की, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं, अब लास्ट यूनिट पे आते हैं। सर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड इट्स कंपैरिजन, ठीक है, विद पाकिस्तान एंड चाइना। ठीक है, दो से इसका कंपैरिजन हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इधर आओ, देखो कैसे, किस तरीके से। सर अ कंपैरिजन विद इट्स नेबर्स, नेबर्स मैंने बता दिया पाकिस्तान एंड चाइना। ठीक है, तो सर इनसे कंपैरिजन होगा इनका। ठीक है, इंडिया और चाइना का, पहले इंडिया का पाकिस्तान से, फिर इंडिया का चाइना से कंपैरिजन पढ़ेंगे। सर इश्यूज क्या क्या पढ़ने हैं बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टोरल डेवलपमेंट एंड अदर, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, जिसके अपार्ट फ्रॉम लिबर्टी इंडिकेटर्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, लिबर्टी इंडिकेटर्स भी हम पढ़ने वाले। तो ये सारे टॉपिक्स हम अपनी क्लासेस के अंदर कंप्लीट करेंगे और ये आप लोगों को पढ़ने भी हैं। ठीक है, क्योंकि यही आपका सिलेबस होने वाला है। तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा कहीं ना कहीं सारे के सारे टॉपिक्स कवर करके चलेंगे और ये इस बार ठान लो। ठीक है, और कहीं ना कहीं अपने आप से प्रॉमिस करो कि सर जिस तरीके से आप पढ़ाओगे उस तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं सारे टॉपिक्स बहुत क्रिस्टल क्लियर से पढ़ाने जा रहा हूँ और ये सारे टॉपिक्स मैं ऑलरेडी कवर भी करा रहा हूँ। कहाँ बेटा, हम परिश्रम बैच के अंदर पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे हिस्ट्री और समीर सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस उज्ज्वला मैम पढ़ाएंगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। तो मैं चाहता हूँ आप इसके अंदर जाके जल्दी से, ठीक है, एनरोल भी कर लो। तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें आपको बहुत फॉर्मलाइज वे में मिलती हैं, जहाँ पे आपको डीपीपी मिलता है। ठीक है, डेली प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, हम आपसे लाइव पढ़ाएंगे आप लोगों को, आप हमसे कॉन्वर्सेशन भी करते हो, अपने डिस्कशन कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम्स हमसे सॉल्व कर सकते हो। तो सारी चीजें हम ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे दे रहे होंगे। तो आज मैं चाहता हूं कि आप जाके अपने आप को एनरोल भी करा सकते हो इसके अंदर। ठीक है, जहां पे आपको सारी चीजें फॉर्मलाइज्ड बेसिस पे आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरव्यू सिलेबस का। ठीक है, 2026-27 का इकोनॉमिक्स का, जहां पे आपके सामने दो बुक्स हैं आज। ठीक है, दो बुक्स कौन कौन सी हैं सर, जल्दी से बताओ। एक बुक मैंने बता दी मैक्रो इकोनॉमिक्स है और एक हमारे सामने बुक है बेटा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो दो बुक हैं जो हमें कंप्लीट करनी है, 80 नंबर की है, 20 नंबर का प्रोजेक्ट। तो ओवरऑल कितना हो गया, 100 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा पेपर हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से इस बार आप लोगों को लेके चलना है। ठीक है, पढ़ाई को अपनी, और किस तरीके से आपको टॉपिक्स को पढ़ना है, एस करना है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिस पे फोकस करना है। ठीक है, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो क्लास में मिलते हैं, टिल देन अपना ध्यान रखो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अमान सिद्दीकी। फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन सी वीडियो के अंदर। टिल देन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। खुदा हाफिज।